नमस्ते दोस्तों, आज देखते हैं संघीय विधानमंडल। संघीय विधानमंडल पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से पीटी का क्वेश्चन उठाया जाता है। तो देखते हैं संघीय विधानमंडल। संघीय विधानमंडल को ही संसद कहते हैं और इसी को विधायिका भी कहते हैं। कभी आपको संसद दिखाई पड़ेगा, कभी विधायिका, कभी संघीय विधानमंडल, कभी पार्लियामेंट। सब एक ही है। और संसद जो बनता है तीन, देखिए, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। संसद मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं होता है। संसद मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों होता है। और ये पीटी में एक क्वेश्चन इससे देता है कि संसद किन किन से मिलकर बनता है, या आपको छांटने के लिए देगा कि संसद में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो आप देख लीजिए कि राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है, तीनों मिलाकर के संसद बनता है। राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। देखिए इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी में कि राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है, या अधिकतम कितना सदस्य राज्यसभा में हो सकता है। तो अधिकतम सदस्य जो है 250 हो सकता है। राज्यसभा में 250 सदस्य अधिकतम हो सकता है। और निम्न सदन लोकसभा में देखिए कि लोकसभा में टोटल 552 से अधिक नहीं होगा। मतलब अधिकतम सदस्य 552 होगा। उसमें से 530 जो होगा राज्यों के प्रतिनिधि होगा, जैसे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, ये सब राज्यों के प्रतिनिधि 530 आएंगे। और 20 प्रतिनिधि आएंगे संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि, जैसे पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, चंडीगढ़, ये सब से कुल मिलाकर के 20 सदस्य आएंगे। और 2 सदस्य जो होगा ये आंध्र भारतीय समुदाय से होगा, जिसे कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और राष्ट्रपति की राय में यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, राष्ट्रपति की राय में अगर लोकसभा में आंध्र भारतीय समुदाय की पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 2 सदस्यों की नियुक्ति, 2 सदस्यों का मनोनयन लोकसभा में किया जाएगा। पीटी में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार किया है। आपको उसमें अध्यक्षात्मक दे सकता है, अध्यक्षात्मक दे सकता है। तो ये अमेरिका में अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में अपनाया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका का समन्वय होता है। वहां आपको पृथक्करण इसके ऑप्शन में दे देगा, आपको पृथक्करण ऑप्शन में दे देगा, लेकिन समन्वय होता है विधायिका और कार्यपालिका में। ये भी पीटी में अलग से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब जब लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो मंत्रिमंडल का अपने आप विघटन हो जाएगा। और किसी भी
विषय के लिए मंत्रिमंडल जो भी कार्य करेगा वह कार्य लोकसभा में उस कार्य के लिए उत्तरदायी होगा सामूहिक रूप से। लेकिन मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन पीटी में पूछता है, ये भी क्वेश्चन पीटी में पूछता है। अब देखिए मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे वो लोकसभा से भी आएंगे और राज्यसभा से भी आएंगे। लोकसभा से भी मंत्री बनाए जाते हैं और राज्यसभा से भी मंत्री बनाए जाते हैं। वर्तमान में एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री, वो राज्यसभा से मंत्रिमंडल में है, और अभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये सब लोकसभा से हैं। इससे पहले मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, ये राज्यसभा से थे। तो जब ये राज्यसभा से भी रहेंगे मंत्री, लेकिन अपने कार्य के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ये छोटा छोटा थोड़ा सा ट्विस्ट है जो कि आपको समझना पड़ेगा, और पीटी में यही सब ट्विस्ट से क्वेश्चन उठाता है।